अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईरान इसराइल वॉर एक नए मरहले में दाखिल हो रही है और अब इस वॉर में जो इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स की हो रही है, जो कि मिडल ईस्ट और दुनिया की पीस और स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनते जा रहे हैं। और अब ये वॉर ईरान इसराइल से भरकर ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। कुछ पिछली डेवलपमेंट्स हैं जो बहुत अहम हैं इस वॉर को लेकर, उस पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले इस वॉर में आने से हेजिटेट कर रहे थे, और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि वो कोई ना कोई जवाब चाहते हैं कि इसराइल उनको कोई जवाब प्रोवाइड करे ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए और इस वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की नई स्टेटमेंट्स हैं उसके मुताबिक उन्होंने बड़ा एग्रेसिव डराना रवैया अपनाया है, जिसमें वो कंप्लीट सरेंडर का जो मुतालबा कर रहे हैं वो ईरान से कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमने ईरान की जो फ़िज़ाइया है उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया और ईरान मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर दे। इसके साथ साथ इसराइल में मौजूद अमरीकी सफ़ीर का ख़त, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी शेयर किया, उसमें जो अमरीकी सफ़ीर हैं इसराइल में मौजूद हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर एटॉमिक बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स गिराने का मुतालबा कर रहे हैं। उस खत के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी सफ़ीर ने हैरी ट्रूमैन के साथ तशबीह दी है कि यानी कि जो ट्रूमैन ने काम किया था आप भी वो काम कर सकते हैं, और ट्रूमैन के बाद आप ही वो दिलेर सदर हैं जो एटॉमिक वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स चलाने का फैसला कर सकते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को उकसाने की कोशिश की गई है उस अमेरिकी सफ़ीर की जानिब से, और डोनाल्ड ट्रंप ने उसका ये पैगाम ईरान को और दुनिया को डराने के लिए सोशल मीडिया पर भी उसको पोस्ट कर दिया है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। जो ईरान में इसराइल और यूएसए क्या चाहते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के पास हैं या नहीं है, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च करे या ना करे, ये इशू नहीं है। अब इस वक्त जो आयतुल्लाह खमेनी साहब की हुकूमत है उसको से ईरान, उसको इसराइल और अमेरिका को बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरा है कि आज नहीं तो 6 माह बाद, साल बाद ये कैपेबिलिटी हासिल कर लेंगे कि वेपनाइज कर लेंगे और एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर इमर्ज हो जाएंगे। फिर मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स का वो जो पावर और हेजमनी का एक ताकत का मोहरा है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान भी न्यूक्लियर पावर बन जाएगा इस खित्ते में। इसलिए वो आयतुल्लाह खमेनी साहब की हुकूमत गिराना चाहते हैं और फॉल ऑफ ईरान चाहते हैं, जो कि अब नज़र भी आ रहा है। ये जंग उस तरफ जा रही है कि कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खमेनी साहब की हुकूमत को गिराकर एक नई अमेरिकन और इसराइली बेस्ड हुकूमत इस्टेब्लिश की जाएगी, और उसकी तरफ दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका। लेकिन इसमें जो अहम किरदार है वो दूसरे कंट्रीज़ का है, जिसमें चाइना है, रशिया है। क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि मिडल ईस्ट में जो एक ईरान एक कंट्री है जो कि राइवलरी और कुछ टक्कर दे रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की हेजमनी को, कि ईरान है उसका भी फॉल हो जाए और यहाँ पर मिडल ईस्ट पर मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स का कंट्रोल हो जाए। जिसका एक बड़ा सबूत मिलता है चाइनीज सदर की ये रिसेंट स्टेटमेंट के साथ। फर्स्ट टाइम उन्होंने ओपनली यूनाइटेड स्टेट्स को तंबिया किया है और मना किया है कि इस जंग से दूर रहे, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जंग नहीं है। तो लिहाजा जहां पर एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स इस जंग में इन्वॉल्व होकर ईरान की हुकूमत को फॉल ऑफ ईरान करना चाह रहा है और उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो दूसरी जानिब ये फॉल ऑफ ईरान के साथ क्या रीजन में स्टेबिलिटी आएगी या मज़ीद इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि दूसरे स्टेक होल्डर्स चाइना, रशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी कभी नहीं चाहेगा कि फॉल ऑफ ईरान हो और एक अमेरिकन और इसराइल बेस्ड हुकूमत उसके बॉर्डर्स के साथ आकर बैठे और वो फिर इसराइली और अमेरिकी प्रॉक्सी का काम करे। और ये जो ईरान में राइटिस्ट और लिबरल्स पार्टीज़ हैं, अगर तो इसराइल ये चाहता है कि आयतुल्लाह खमेनी की हुकूमत गिरने के बाद वो जो लिबरल और राइटिस्ट पार्टीज़ हैं उनको ईरान में एक अपने मोहरे के तौर पर उनकी हुकूमत कायम कर दी जाए, लेकिन वहाँ की अवाम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगरचे आयतुल्लाह खमेनी की हुकूमत अवाम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन इसराइल के इन अटैक्स और यूनाइटेड स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद अब जो भी नई हुकूमत बनेगी उसको ईरान की जो अवाम है और जो ईरान के लोकल पब्लिक है वो उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो उसको यही समझेगी कि ये हुकूमत इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स की बिठाई हुई हुकूमत है और उनके सहारे पर यह हुकूमत यहाँ पर बनाई गई है। लिहाजा अगर जो कि इस वॉर को स्टार्ट करने से पीछे एक माइंडसेट था कि जब इसराइल ईरान के ऊपर अटैक्स करेगा
तो ईरान रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा जिस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक ईरान ने जिस तरह की रेजिस्टेंस, करेज और ब्रेवरी दिखाई है वो नहीं दिखा पाएगा, जिसके बाद आयतुल्लाह खमेनी साहब की हुकूमत के खिलाफ ईरान के अंदर एक इंतशार और अनार्की की सिचुएशन क्रिएट होगी और ईरान की सिविल वॉर को कैश करते हुए ईरान के में से ही लिबरल और डेमोक्रेट माइंड के पीपल्स को आगे लाकर जो राइटिस्ट विंग है उसको पीछे से बैक करके और उनकी हुकूमत ईरान में कायम कर दी जाएगी जो स्टेबिलिटी की तरफ ईरान को ले जाएगी। लेकिन अब इसराइली हमले के अगेंस्ट ईरान का असाबिया एक्टिवेट हो चुका है और ईरान अगरचे उनको अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन से कायम करदा गवर्नमेंट और जो आयतुल्लाह खमेनी की गवर्नमेंट है इसके साथ बहुत सारे इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग इसराइल और यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ वॉर में उनका वन काज है, वो ईरानियन एज अ नेशन का सर्वाइवल का कॉज है और वो इसी को कॉज बने और बुनियाद बनाकर इस वक्त ये जंग लड़ रहे हैं।